एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब व्यूअर्स को आपके इस चैनल पर सबका ट्रिक में। आपको यहां मिलता है जीके के दीवाना बनाने वाले ट्रिक एवं करेंट अफेयर्स के कूड़ा कचड़ा मुक्त संभावित प्रश्न, जिसे कि आपके परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना रहती है। वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आप वीडियो को देखते देखते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी में सबसे ऊपर वाला घंटी बजा दीजिए, जिससे कि आपको मिलता रहे ताज़ा तरीन वीडियो। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप यहाँ मेरे साथ बने रहिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर इस चैनल के लिंक को स्टडी ग्रुप एवं मेरे शुभ चिंतकों में शेयर कर दीजिए। हाँ, ये हुई ना बात, 2 लोग की अभी, लेकिन देखो अभी कुछ लोग डर रहे नहीं कर रहे हैं। अरे कीजिए भाई, कोई यहाँ पैसा लगने वाला नहीं है। जल्दी से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करता हूँ, लेकिन एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इस वीडियो में इस लिंक पर, इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो जैसा दिया हुआ है, सबका ट्रिक, रख भरोसा अपने ऊपर, जीत तेरी निश्चित है, पीछे मत भाग, जीत तेरी निश्चित है, जॉब होगी। आपको यहाँ क्या मिलेगा, साप्ताहिक करेंट अफेयर्स मिलेगा, जो कि बिल्कुल कूड़ा कचरा से मुक्त रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको हर तरह का उसमें मटेरियल डाल दिया जाएगा और आप याद करते करते परेशान हो जाएंगे। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ मिलने वाला है करेंट अफेयर्स का। फिर बात करूँ बिहार जीके स्पेशल, तो जितना भी बिहार से संबंधित एग्जाम होता है उसमें भी आपको बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन मिलने वाला है। और क्या, ट्रिके जीके तो मिलता ही रहेगा, क्योंकि चैनल का नाम है। और जीके के हिट प्रश्न, ये आपके लिए नया एपिसोड लेकर के आया हूँ। जीके के हिट प्रश्न, आपको टॉपिक मिलेगा, उसके साथ साथ उसका पूरा डिटेल मिलेगा, निचोड़ मिलेगा, जहाँ से आप आसानी से याद कर लेंगे। क्योंकि कई लोगों का एक सवाल होता है कि क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूं। तो अब ऐसा गलती नहीं करना है, आप वही पढ़िए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आइए फिर वीडियो का शुरुआत करते हैं करेंट अफेयर्स के साथ में। दोस्तों, ये करेंट अफेयर्स आपके लिए जुलाई का फर्स्ट वीक के लिए है। इस वीक में लगभग टोटल 4 या 5 वीडियो बनकर के आया करेंट अफेयर्स का, और जितने सारे क्वेश्चन हैं ना, ये सभी के सभी सिलेक्टेड हैं। आइए मैं आपको कोशिश करूँगा बहुत कम से कम समय में आपको ये कंप्लीट करवा दूँ। 70 क्वेश्चन इसमें है, टोटल 70 क्वेश्चन। आप कॉपी कलम लेकर के तैयार रहिएगा, बाकी का चालू है वीडियो। लीजिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस ऑन ड्रग एंड क्राइम के द्वारा। इसमें भारत का स्थान प्रथम है। दूसरा क्वेश्चन, श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था को उभरने के लिए कौन सी फैसिलिटी जारी किया है। इसका उत्तर है एक्सटेंडेड एंड फैसिलिटी, जो कि IMF से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका है, BVI में इसको डाल दीजिएगा और ये क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना बनती है दोस्तों। नेक्स्ट है, क्लोफेजिमिन किसकी दवा है। तो क्लोफेजिमिन कुष्ठ रोग की दवा है। आदि केशव पेरुमल तिरुवर मंदिर किस राज्य में है। इसका उत्तर होगा तमिलनाडु में, जो कि 22 फीट ऊंची प्रतिमा है। इजाई नदी किस राज्य में है और यह चर्चा में क्यों है। दोस्तों, मणिपुर में इजाई नदी बहती है, और ये चर्चा में इसलिए है कि रेलवे द्वारा इस पुल पर या इस नदी के ऊपर में दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज बनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल अर्थात राष्ट्रीय जैविक संस्थान कहाँ है। इसका उत्तर होगा नोएडा में। नंदी घोष, जिसे जगन्नाथ, तलध्वज बलभद्र एवं देवदलन सुभद्रा, ये कहाँ की शोभा यात्रा से संबंधित है। ये आपका उत्तर होगा उड़ीसा के रथ यात्रा से संबंधित है। आगे बात करते हैं, बजुबुर वाणी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो बजुबुर वाणी का संबंध भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे है, किसके द्वारा वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है, और 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन हो जाएगा, जो कि चीन के बाद दूसरा स्थान रहेगा। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ है। तेलंगाना में, जो कि NTPC के द्वारा स्थापित किया गया। NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन सम्मेलन अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। ये कहाँ संपन्न हुआ है, तो नई दिल्ली में, और
ये जो आईपीसी है ये दवा वितरण एवं दवा के दुकान को या फिर बड़े बड़े जो दवा के फार्मास्यूटिकल्स जो भी वहाँ पे कंपनियाँ होती हैं उनके लाइसेंस से संबंधित है। आगे बात करते हैं मैंगो हिल्सा कूटनीति किससे संबंधित है, तो मैंगो हिल्सा भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। पोर्ट सफगा मिस्र में स्थित है। भारतीय सेना द्वारा सुरक्षा मंथन कहाँ आयोजित किया गया, इसका आंसर होगा जोधपुर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन। थैर लैपिड किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं अभी थैर लैपिड, और इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं इसाक हर्जू। आगे देखते हैं रैट लंगवर्म क्या है, तो रैट लंगवर्म मेनिंजाइटिस पैदा करने वाला एक परजीवी है। चावा का संबंध चीन का एक टाइफून से है, जो कि हाल ही में भी चीन में चावा नाम का टाइफून आया था। वर्वामाइट क्या है, तो वर्वामाइट आपका प्लेग परजीवी है। मंदिरों का माहौली संबंध किस राज्य से संबंधित है, जिसे दक्षिण का काशी कहा जाता है, जिसमें कुल 5 मंदिर शामिल है। दक्षिण का काशी महाराष्ट्र में आपको मिलेगा और इसे माहौली समूह के द्वारा स्थापित किया गया है। आगे बात करते हैं FCRA विदेशी अनुदान विनिमय अधिनियम के तहत विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से 1 वर्ष में कितना रकम लेने की अनुमति। हाल ही में इसके लिए एक संशोधन हुआ है संसद में, जिसके ऊपर पहले इसकी राशि 1 लाख थी, अब इसकी राशि बढ़ करके 10 लाख कर दी गई है। UFO अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 2 जुलाई। रोजवेल घटना भी UFO से संबंधित है। रोजवेल घटना आपको UFO से संबंधित है और इसकी जो दिवस है 2 जुलाई इसका दिवस हो गया। आगे बात करते हैं ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान। ऑपरेशन नारकोस किससे संबंधित है, तो रेल के माध्यम से जो लोग नशीले पदार्थ का तस्करी करते हैं तो उनके खिलाफ RPF के द्वारा एक अभियान चलाया गया है। आगे बात करते हैं खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। आगे बात करते हैं UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस कब लॉन्च हुआ था, ये क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। UPI जिसके द्वारा आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसका जो लॉन्च हुआ था 2016 में लॉन्च किया गया था और यह NPCI के द्वारा संचालित होता है। आगे बात करते हैं पानी की समस्या को दूर करने के लिए पूर्वी राजस्थान में नहर परियोजना ERCP में शामिल नदी कौन कौन सी नदी है, पार्वती, काली सिंध, चंबल, और इसका लक्ष्य कब तक है। ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान से है। एक्चुअली में क्या है कि पूर्वी जो राजस्थान है और पश्चिमी राजस्थान तो ऐसे भी सूखा है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में एक नहर परियोजना बनाई जा रही है जिसमें 3 नदियां हैं, काली सिंध, चंबल और पार्वती, और इसका लक्ष्य जो है टारगेट जो किया गया है 2051 तक के किया गया है। अस्टेक फाउंटेन गुफा कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 में शीर्ष राज्य गुजरात और कर्नाटक दोनों संयुक्त रूप से आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, जुलाई के पहले शनिवार को, और इस बार 100वां दिवस बनाया गया है। आपको ये इस चीज़ को, इस प्रश्न को VI में डाल देना है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। लार्ज हाइड्रन कोलाइडर द्वारा क्या खोजा गया था जिस पर पुनः काम चालू होने वाला है। आपने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, महामशीन का महाआविष्कार, उस पर गॉड पार्टिकल्स, फिर से ये चालू होने वाला है महामशीन। आगे देखते हैं स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का संबंध किस देश से है, तो इसका आंसर होगा भारत। चन्नापटना क्या है, लकड़ी के खिलौने। चन्नापटना क्या है, लकड़ी के खिलौने, और ये बेंगलुरु से संबंधित है और चन्नापटना को GI टैग भी प्राप्त हो चुका है। आगे बात करते हैं हॉक्सबरी नदी। हॉक्सबरी नदी कहाँ बहती है, जिसके कारण अभी कुछ दिन पहले सिडनी में तबाही आई थी, भयानक बाढ़ आई थी, और ये हॉक्सबरी नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। फील्ड्स मेडल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो फील्ड्स मेडल आपको इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, जो कि इस बार यूक्रेन के गणितज्ञ को दिया गया है। CERN यूरोपीय काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च किसकी सीमा पर है, तो जैसा कि आपको मालूम है जेनेवा जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों के बॉर्डर पर स्थित है और जेनेवा में ही CERN की मुख्यालय है। मत्तेवाड़ा फॉरेस्ट क्षेत्र किस नदी के नज़दीक है, तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है और लुधियाना शहर के नज़दीक है मत्तेवाड़ा फॉरेस्ट।
आगे बात करते हैं किरू जल विद्युत परियोजना, ये जम्मू और कश्मीर में है। विश्व जूनोसिस दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है और इसी दिन प्रथम रेबीज टीका लुई पास्चर ने इसी दिन प्रयोग में लाया था। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है? अभी चर्चा में है मानगढ़ पहाड़ी, राजस्थान में है मानगढ़ पहाड़ी। जीरो क्लिक का तकनीक संबंध किससे है? जीरो क्लिक है क्या? तो जीरो क्लिक आपका हैकिंग से संबंधित है, क्योंकि इसमें बिना हैकिंग किए हुई आपका सारा कुछ जो भी डॉक्यूमेंटेंस होता है, पेज होता है, आपका इन्फॉर्मेशन होता है, वो सभी लीक हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 30 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिड टारगेट, इसे हम लोग अभ्यास के नाम से जानते हैं, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। आगे बात करते हैं, फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एलिजाबेथ बॉर्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग VVI में डाल दीजिएगा। एलिजाबेथ बॉर्न अभी क्या बनी है? फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नासा द्वारा कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो ये न्यूजीलैंड से किया गया है और ये आपका नासा ने किया है और नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल। आगे बात करते हैं, इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो कार्तिकेय शर्मा को, राज्यसभा के सांसद बने हैं कार्तिकेय शर्मा। आपको कमेंट में जा करके बताना है कि कार्तिकेय शर्मा किस खेल से संबंधित थे। आगे बात करते हैं, औरंगाबाद शहर का नया नाम क्या रखा गया है, जिसे महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले इस्तीफे के पहले इसका नामकरण किया था। उसका नाम है संभाजी नगर। कालेश्वरम परियोजना किस नदी पर है? कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है, जो कि तेलंगाना में है। साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में साओ जोआओ फेस्टिवल मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाते हैं, डॉक्टर्स डे मनाते हैं। GST दिवस भी इसी दिन मनाता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। अगला है, और हाँ उससे पहले डॉक्टर वेदांत चंद्र राय बंगाल के जो कि दूसरे CM थे, उनके जन्म और मृत्यु दिवस दोनों एक ही दिन हुआ था। उनके उपलक्ष्य में ही इस जयंती को मनाया जाता है। आगे है, किस नोबेल विजेता ने अपना शांति का नोबेल 2021 अभी हाल ही में मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को VVI में डाल दीजिए और ये क्वेश्चन 100% पूछे जाने की संभावना है। यूँ तो इस चैनल पर जो भी आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है एक भी फालतू नहीं है, लेकिन इस प्रश्न को आप बिल्कुल अलग से इसे हाईलाइटेड कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन है क्या, किस नोबेल विजेता ने अपना शांति का नोबेल 2021 बेचकर यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए आगे आए हैं? जी हाँ, आपका शांति का नोबेल 2021 में दमित्री मोराटोव को मिला था और ये रूस से बिलोंग करते हैं। और अभी जैसा कि आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, लेकिन ये रूस के रहने के बावजूद भी यूक्रेन के बच्चे जो कि इस युद्ध से पीड़ित हैं, उनके मदद के लिए ये अपना नोबेल प्राइज़ को बेच दिया है। ओके, आगे बात करते हैं, भारत का पहला जैव विविधता पार्क कौन सा है? तो मंडी में है, हिमाचल प्रदेश में है पहला जैव विविधता पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। 31वां नंबर का सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को दिया गया है। गेल के नए चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता बने हैं और ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 2 और देशों ने एप्लीकेशन दिया है। एक हैं एशिया से और दूसरे हैं साउथ अमेरिका से, ईरान और अर्जेंटीना। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है और इसी दिन UFO दिवस भी मनाया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गए हैं? तो आरूज आफ्ताब बनी है। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है और इस योजना के तहत महिलाओं को बस किराए में 50% छूट मिलेगा। क्रिसिल के द्वारा 2023 में भारत का GDP अनुमान 7.3% रखा गया है। QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष देश लंदन है और भारत में प्रथम मुंबई है, लेकिन विश्व में मुंबई का स्थान 103 नंबर पर आता है। 12वीं हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? यूपी ने जीता है।
FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है टी राजा कुमार। और FATF से क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन 2022 में मैड्रिड स्पेन में संपन्न हुआ है। आंचल अभियान राजस्थान से संबंधित है और गर्भवती महिला को विशेष ध्यान देने के लिए बना है। DRDO ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया है कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। और 5वां वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 आपका मुंबई में संपन्न हुआ। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश सिंगापुर है। किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ ये नाम अपना किया है। और गेंदबाज कौन थे? स्टुअर्ट ब्रॉड गेंदबाज थे, उनके खिलाफ एक कारनामा किया है। और इससे पहले स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 छक्के 2020 मैच में लगाए थे। और हाँ, इससे पहले जो रिकॉर्ड था 1 ओवर में 28 रन का रिकॉर्ड, वो दक्षिण अफ्रीका के बैट्समैन के नाम था। आगे बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। और इसी के साथ आपका ये सेशन आज का समाप्त हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने ग्रुप स्टडी में, अपने दोस्तों में, मेरे शुभचिंतकों में, जहाँ तक भी हो, आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल में जितना अधिक हो सके लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे ही दमखम वाले प्रश्नों के साथ।